दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं अद्वैत फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ, तो उसके ऊपर आज का वीडियो होगा। क्या हुआ, एक योग संगति बोल के एक चैनल है, जिसका जो आचार्य प्रशांत जी का स्टूडेंट है शायद, और उनको फॉलो करते हैं, उनका फैन भी है। उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो के नीचे एक बंदा ने बहुत अच्छे सवाल किए, ऐसे सवाल किए उनको उस वीडियो के ऊपर। उसमें अद्वैत वेदांत के बारे में उन्होंने सवाल पूछा था, जो सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही डीप सवाल लगा, क्वेश्चंस था। तो ये मैडम अंजू एक्स ने उनके आंसर देने के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन पूरा गलत सब आंसर दिया इन अच्छे सवाल का। इनको सवाल का मालूम ही नहीं चला कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है। कि ये इतना गहरे सवाल है, अगर सवाल को आप समझ गए ना, तो आधा काम तो उधर ही चला जाता है, उधर ही मतलब फिट हो जाता है। बाकी तो आंसर देना ईजी होता है, लेकिन अगर सवाल क्या है वही आपको समझ में नहीं आया, तो आप तो इधर उधर की बातें करके उसको आंसर देने की कोशिश करोगे। तो ये तो जायज़ सी बात है। आचार्य या प्रशांत जैसा जिसका कोई गुरु होगा, तो उसका तो ऐसा ही आएगा। तो मेरा आज का टॉपिक वो नहीं है, इनको नीचा दिखाना कभी नहीं है। मेरा मैंने जो किया, मैं सोचा कि मैं क्यों ना इस सवालों का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ये सवाल बनाया है नो इट योरसेल्फ बोल के एक बंदा ने। उनका सवाल हम पढ़ेंगे और मैं अपनी तरीके से, मैंने जो अध्यात्म को समझा है उसका मैं आंसर दूंगा। तो एक करके सवाल सुनते हैं और आंसर को देने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत या नॉन ड्यूअलिज्म पर प्रश्न। वेदांत का दावा, आत्मा ही ब्रह्म है, व्यक्ति और परमात्मा में कोई भेद नहीं। यस, ये वेदांत का दावा नहीं, ये अद्वैत वेदांत का दावा है। लोग वेदांत और अद्वैत वेदांत को मिक्स कर देता है। वेदांत का मतलब वेद के अंत में जो लिखा गया वही, जो हायर नॉलेज है जिसको बोला गया। उसमें बहुत सारे फिर फिलोसफी निकल के आया, अद्वैत आया, विशिष्टवाद आया, उसमें बहुत कुछ आया। लेकिन हम जब अद्वैत वेदांत के बारे में बोलेंगे, सिर्फ अद्वैत वेदांत के बारे में ही बोलेंगे, उसका ऐसे वेदांत बोल के नहीं छोड़ देंगे जो आचार्य पसंद करता है। वेदांत वेदांत बोलते हैं, नहीं, हम सिर्फ अद्वैत वेदांत के बारे में बोलेंगे। ठीक है। तो अद्वैत वेदांत का दावा है कि आत्मा ही ब्रह्म है, व्यक्ति और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। एकदम सही बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनका प्रश्न ये है, अगर वास्तव में आत्मा और ब्रह्म एक है, तो फिर अलगाव का अनुभव क्यों होता है? मतलब ब्रह्म और आत्मा ये दोनों अलग अलग, अपने आप को क्यों अलग अलग समझते हैं? आप बोल रहे हो एक है, लेकिन समझता है अलग अलग, ऐसा क्यों होता है? सवाल बहुत गहरा है, और कोई भी अगर अद्वैत फिलॉसफी में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, ये सवाल उसके दिमाग में आएगा ही आएगा। तो एक सवाल का पहले आंसर देने की कोशिश करता है। इससे पहले अद्वैत फिलोसफी का कुछ बेसिक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्या है कि ब्रह्म कौन है और आत्मा कौन है? ये जो ब्रह्म है उसे परमात्मा बोला गया है, और आत्मा को जीवात्मा बोला गया है। इधर व्यक्ति जीवात्मा ये अलग है, और ब्रह्म
उसको परमात्मा, चैतन्य ऐसा बोला गया है। तो ये दो क्या सेपरेट चीज है? अगर दो सेपरेट चीज है तो डुअलिज्म में आ जाएगा, द्वैत्व हो गया। लेकिन ये दो सेपरेट नहीं है। फिर भी ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में या फिर इसमें हमको दो अलग अलग क्यों लगता है? तो अद्वैत वेदांत का शुरुआत में एक समझाने की कोशिश करूँ, मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके बात करने की कोशिश करूंगा, आपको समझना पड़ेगा। पहले क्या था? पहले से ब्रह्म था, एक कॉन्शसनेस, एक चैतन्य, ऐसा कुछ समझिए आप, जो आपको समझ में आता है। एक कॉन्शसनेस, एक चैतन्य, एक चेतना ऐसे था, और कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ कॉन्शसनेस है। तो कॉन्शसनेस, चैतन्य, उनके दिमाग, उनको एक डिजायर हुआ, ऐसे ही। क्यों डिजायर हुआ, क्या, उसका मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन एक डिजायर हुआ। कैसा डिजायर? कि खुद को दो करके दिखना। एक हूं मैं और मुझे खुद को दो करके दिखना है, ठीक है। या फिर ऐसा आया कि मुझे मल्टीपल करके दिखना है, खुद को एक हूं मैं, लेकिन मुझे बहुत डिवाइड करके मुझे खुद को देखने का उसका मन हुआ, डिजायर हुआ, ठीक है। इसको, इससे संसार का, सृष्टि का डिजायर बोल सकते हैं, क्रिएशन का डिजायर होता है कि मैं खुद को अलग अलग करके अनुभव करना चाहता हूं। तो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? जो सत्य है कि तुम एक ही हो, तुम कैसे खुद को दो समझ कर सकते हो? उसका आंसर एक ही है कि गलती से, भ्रम से, भ्रम, इल्यूशन से। अगर आप हो एक लेकिन आपको दिखना है दो, तो आपको भ्रम से ही हो सकता है वो, और कोई उपाय नहीं है। आपको मल्टीपल दिखना है, ठीक है, आप हो बड़ा लेकिन आपको छोटा दिखना है, तो आपको भ्रम से ही, भ्रम का सहारा लेना पड़ता है। ये है बेसिक। तो वो कैसे, भ्रम कैसे होगा? तो क्या किया ब्रह्म, ब्रह्म ने, परमात्मा ने क्या किया? खुद को, खुद को 5 सूक्ष्म शरीर में किया, अपियर हुआ, खुद को अपियर किया। अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इसमें सूक्ष्म में, स्थूल में, जो वायु दिखता है उसमें नहीं, उसी कॉन्शसनेस में ये 5 चीज को बनाया, एक एक के बाद एक एक बनाया। वो वेदांत में है, वायु, पहले आकाश, फिर वायु, फिर जल, फिर पृथ्वी, ऐसे आया एक के बाद एक, लास्ट में अर्थ आया। सूक्ष्म का बात कर रहा हूँ, स्थूलों का नहीं, जो दिखता है वैसा नहीं, जो नहीं दिखता उसमें भी 5 सूक्ष्म है, तत्व है, 5 स्थूल तत्व है। जो हम लोग देखते हैं वो स्थूल तत्व है, लेकिन मैं इधर बात कर रहा हूँ सूक्ष्म तत्व का। तो उसको होने के बाद उनमें से उन्होंने खुद को माइंड, बुद्धि, मेमोरी, ऐसा चीज बनाया। क्या बनाया? माइंड, बुद्धि, मेमोरी, ऐसा चीज का, ऐसा चीज का बनाया। कहां से बनाया? खुद से बनाया, खुद से बनाया। कोई दूसरा चीज उनके पास तो है नहीं, वो तो अकेला है पूरा वर्ल्ड में, कॉन्शसनेस ही है ये भी, बहुमर जो भी है, मतलब सिर्फ कॉन्शसनेस है। तो वो खुद से बनाएगा, तो वो खुद से बनाना, क्या बनाया? सूक्ष्म शरीर बनाया, उससे मन बनाया, बुद्धि बनाया। फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर
जो कॉन्शसनेस है, जो चैतन्य है, वो माइंड के ऊपर उनका रिफ्लेक्शन पड़ा। क्या पड़ा? रिफ्लेक्शन। जैसे मिरर पे हमारा रिफ्लेक्शन देखते हैं हम लोग, ऐसे ही रिफ्लेक्शन समझिए, उस माइंड के ऊपर उनका रिफ्लेक्शन पड़ा कॉन्शसनेस का। तो माइंड जीवित हुआ, मतलब माइंड एज ए लाइफ हो गया, माइंड एज ए लाइफ हो गया। तो क्या हुआ, उसमें भी माइंड को लगा कि मैं ही तो ब्रह्म हूं। माइंड को पता चल रहा है, इतना सब कुछ क्रिया माइंड किया, सूक्ष्म तत्व किया, सब कुछ किया, मतलब मेमोरी किया, बुद्धि किया, लेकिन फिर भी उनके बुद्धि से माइंड को पता चल रहा था कि वही तो ब्रह्म है। फिर इनको मजा नहीं आ रहा है ब्रह्म को, मेरे बनाए थे आज इतना कुछ, लेकिन सारे जगह तो मैं ही आ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। इसका एक स्टोरी भी, लाइन भी है इसका। जैसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को बोला, ब्रह्मा को क्रिएट किया। ब्रह्मा मतलब मन जो है, उनको क्रिएट किया। फिर ब्रह्मा ने 2 इंसान को क्रिएट किया, नाम दे दीजिए राम, सैम, जो भी नाम, दो आदमी को क्रिएट किया। लेकिन वो 2 आदमी को पूरा पता है वो कहाँ से क्रिएट हुआ। उनको पता है कि नारायण से ब्रह्म हुआ, ब्रह्म से हम हुआ, तो हम ही नारायण है। कोई अलग दुनिया में इस ब्रह्म में, इस कहीं पे कोई है ही नहीं, वही नारायण ही है। उन लोगों को पता चल रहा है, पूरा क्लियर उनको नॉलेज है। तो संसार शुरू नहीं हो रहा है। वो लोग एक दूसरे के बोल रहा है कि बोलो, ब्रह्मा ने बोला कि तुम लो एक सोने का लड्डू दे दिया उनको, बोला कि तुम इसको लेकर तुम झगड़ा करो कि तो मेरा है करके। तो बोले ठीक है करते। तो सामने बोला कि ये लड्डू, ये सोने का तालवा मेरा है। तो राम ने बोला हाँ तेरा है। क्यों? क्योंकि राम को तो पता है वो जो लड्डू, वो जो सोने का ताल है, और राम शाम दोनों एक ही है। अगर शाम बोल रहा है कि ये सोने का लड्डू मेरा है, तो राम बोले हाँ बेटा तू ले क्योंकि तेरा और मेरा तो एक ही है। तो ऐसे करके संसार क्रिएट नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा ने सोचा इसके ऐसे नहीं चलेगा, इन लोगों को सब अगर पता चल गया कि यही ब्रह्म है, तो संसार कैसे क्रिएट होगा। तो क्या किया गया, तो नारायण ने ब्रह्म ने क्या किया कि मैं खुद को पहले भुला देता हूं। वो जो क्रिएट किया, जो माइंड जो क्रिएट किया, जहां पे रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस पड़ा, उनको पहले उनका मेमोरी इरेज कर, जैसे करना होता है ना, ऐसे मतलब खुद को भूलना पड़ता है। ठीक है। तो और गॉड जो करता है बहुत अच्छी तरीके से करता है, और खुद को उन्हें भुला दिया उधर। तो पहले क्या हुआ, पहले सूक्ष्म शरीर हुआ, जैसे उसके मिलाकर माइंड हुआ, बुद्धि हुआ, मेमोरी हुआ, और उस मेमोरी, बुद्धि, माइंड के जो एक कॉम्बिनेशन हुआ, उसके ऊपर खुद का रिफ्लेक्शन किया। तो फिर माइंड, मेमोरी, बुद्धि एक्टिव हो गया, लाइव हो गया, जीवित हो गया, वो भी चैतन्य जैसा हो गया। लेकिन एक्चुअल में माइंड, ये सब क्या है, ब्रह्म ही है। फिर ब्रह्म का ही कॉन्शसनेस पड़ा, लेकिन अभी उनको बोला गया है जीवात्मा। तो जीवात्मा क्या हुआ, ब्रह्म ही है। जीवात्मा किस किस चीज से बना है, माइंड से, बुद्धि से, मेमोरी से, और रिफ्लेक्शन ऑफ अल्टीमेट कॉन्शसनेस, मतलब परमात्मा का छाया से मिक्स्ड होके एक जीवात्मा बनता है। वो मल्टीपल जीवात्मा में फिर डिवाइड होता है, और उनका मेमोरी को इरेज कर दिया जाता है कि तुम ही ब्रह्म हो।
भुला दिया जाता है। ठीक है, अभी ऐसा करके दो बंदा को पैदा किया, राम और श्याम पैदा किया ब्रह्मा ने। अभी जब पैदा हुआ, दो आदमी, दो इंसान क्रिएट हुआ, अभी क्या हुआ, अभी उन दोनों भूल गया कि वो ब्रह्म है, क्योंकि उसका मेमोरी थोड़ा इरेज, पूरा इरेज नहीं किया, उसका मेमोरी में ज़्यादातर पार्ट इरेज कर दिया गया, लेकिन उसका उनके अंदर बुद्धि दिख के रखा है और मेमोरी स्लाइड सी दिख के रखा है कि बाद में उसको अगर चाहे तो उनको पता चले कि वही ब्रह्म है। लेकिन अभी जैसे उसको मेमोरी इरेज कर दिया गया तो क्या हो गया, अभी उनको पता नहीं चल रहा है। तो पूछा मैं कौन हूँ कौन हूँ, तो ब्रह्मा ने बोला तुम इंसान हो और तुम्हारा नाम शाम है, तुम्हारा नाम ये है। तो उन लोगों ने उसको अपने तरफ आइडेंटिफाई कर लिया, उसको बोलता है ईगो, आइडेंटिफिकेशन, अहम। तो जीवात्मा को अहम हो गया, ईगो एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, किसके साथ, उनका जो चीज है उनके साथ वो आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन आइडेंटिफाई क्यों कर लिया, क्योंकि उन्होंने भूल गया। ये जो भूल गया, जो भ्रम, ये भूलने के वजह से या फिर उसको जो उसको पता नहीं चल रहा कि वो ब्रह्म है, एक्चुअल में अभी भी ब्रह्म ही है, लेकिन उसको अभी क्या लग रहा है वो एक इंसान है। वो पहले एक जीवात्मा था, फिर जीवात्मा के सामने में जीवात्मा के अभी इरेज जब हो गया तो उसको भ्रम पैदा हो गया कि वो कौन है। तो ब्रह्म ने, ईश्वर ने उनके सामने स्थूलो शरीर करके पैदा हुआ। 5 स्थूलो जो तत्व है, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व अभी स्थूल आकार में उसके सामने अपीयर हो रहा है, रियल में कुछ नहीं हो रहा है। जो इरेज कर दिया उसका एक भूल हो गया, उस भूल से वो अभी ब्रह्म को इस 5 तत्व में शरीर की प्रकृति को सृष्टि हो गया। 5 स्थूल तत्व से प्रकृति का नेचर ये ऑल्टर हो गया और इस नेचर से हमारा बॉडी बन गया। तो बॉडी, ह्यूमन बॉडी का भी उस जीवात्मा को फिर एक बॉडी में डाल दिया गया। बॉडी किस चीज से बना हुआ है, बॉडी भी ब्रह्मो से बना हुआ है, कॉन्शसनेस से बना हुआ है, चैतन्य का अपीयरेंस से बना हुआ, मतलब अपीयरेंस, अपीयरेंस टू हुम, अपीयरेंस टू द जीवात्मा। तो जीवात्मा के पास ये ब्रह्मो खुद को एक देह के रूप में प्रेजेंट कर दिया। अभी वो और ज़्यादा गलती में चला गया, वही जीवात्मा उनको और डीप गलती में चला गया। क्या, वो खुद को देह समझने से चला कि मैं इस नाम का बंदा, मैं रजत हूँ और मेरा ये देह है, ये मेरा हेयर स्टाइल है, ये मेरा ऐसे में दिखता हूँ, ऐसा करके खुद को अपने ऊपर रिफ्लेक्ट, वो जो था जीवात्मा वो ऐसे खुद को समझ में रह रहा, उसका माइंड, बुद्धि ऐसे ऐसे वो डूबते चला गया, डूबते चला गया, डिजायर बढ़ता चला गया, खुद को आइडेंटिफाई करता चला गया। तो माया क्या है, माया एक इल्यूशन है, एक भ्रम है। कौन सा भ्रम है, खुद को ये ना जानने का कि वही ब्रह्म है, वही जो ब्रह्म है उसको वो भूल गया, उसको याद नहीं आ रहा है अभी, ये फिर उसको भूल हो रहा है, ये जो भूल भूल इसको माया बोला जाता है। तो माया इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन। एक्चुअल में कॉज को ही माया बोला गया है। अगर आप पढ़ोगे ठीक से कि माया क्या है, तो माया का बोला गया है कि ये ना ही रियल है ना ही अनरियल है, ना ही नहीं ये पावर है, ये ब्रह्म का पावर उसको बोला गया। क्या क्या पावर, भेलिंग पावर, भेलिंग पावर मतलब आच्छादन करने के पावर, लुका मतलब हाइड करने का पावर, कि वो खुद को हाइड कर लिया कि वही ब्रह्म है। और प्रोजेक्टिंग पावर, खुद को पहले हाइड कर लिया कि वो ब्रह्म नहीं, ऐसा बोल दिया कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, फिर जो ब्रह्म जो बनाया उस चीज़ को वो प्रोजेक्ट कैसे कर दिया, वर्ल्ड के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, खुद को, आसपास की चीज़ को, जो भी ब्रह्म ही है, लेकिन उसको वो प्रोजेक्ट कैसे कर रहा है, वर्ल्ड के रूप से, प्रकृति के रूप से।
तो ये है उनका, अभी फंस गया। तो चीज हो गया क्या, दो, जीवात्मा, या फिर इधर जो बोल रहा सवाल जो किया गया इधर, आत्मा और ब्रह्म, दो अलग अलग। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर ब्रह्मो की लेवल से रेफरेंस पॉइंट आपको देखना होगा, टू रेफरेंस पॉइंट हो गया। जब जीवात्मा इल्यूशन में है, भ्रम में है, अंडर माया के इन्फ्लुएंस में, माया मतलब, माया बोल के कुछ अलग से चीज नहीं है। माया मतलब कि ना जानना, नॉट नोइंग इज माया। क्या नॉट नोइंग? नॉट नोइंग अबाउट योर ओन रियलिटी दैट यू आर ब्रह्मन। उसको ना जान के खुद को जीवात्मा समझना, खुद को बॉडी समझना, खुद को माइंड समझना, दिस इज गलती। तो माया क्या है? एक गलती है, एक ना जानना है सब। ठीक है, तो उनके हिसाब से, जीवात्मा के हिसाब से एक अलग रेफरेंस पॉइंट है, और ब्रह्म के रेफरेंस में अलग रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन है तो दोनों एक ही, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो और कोई है ही नहीं, तो ब्रह्म ही है। लेकिन इसकी वजह से दो रेफरेंस अभी क्रिएट हो गया, दो रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो गया, दो, इसलिए दो एक दूसरे को अलग समझते हैं। कौन अलग समझता है? जीवात्मा खुद को अलग समझता है, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म को सब पता है कि मैं ही उधर जीवात्मा बैठ के बैठा हुआ हूं, लेकिन जीवात्मा को पता नहीं है कि वही ब्रह्म है। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा चीज है। इसलिए दो अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों एक ही है। दूसरा सवाल, यदि हम पहले से ही ब्रह्म है तो फिर मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति का आवश्यकता क्यों है? एकदम सही, बहुत ही गहरा सवाल है। अद्वैत वेदांत का अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? कि नो बॉडी इन बॉन्डेज, कोई बंधन में नहीं है। ये अल्टीमेट ट्रूथ है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि कोई तो है ही नहीं। जीवात्मा जो खुद को जीवात्मा समझ रहा है, बॉडी जो बॉडी खुद को बॉडी समझ रहा है, एक इंसान जो खुद को इंसान समझ में रहा है, एक्चुअल में वो तो है नहीं। वो कौन है? वो एक्चुअल में ब्रह्म है। ब्रह्म तो ऑलरेडी मुक्त है, उसको क्या मुक्ति चाहिए? फिर बोला कि मोक्ष किसको चाहिए? मोक्ष उसे चाहिए जिसको लगता है कि वो ब्रह्म नहीं है, उसको मोक्ष चाहिए। अभी जो जीवात्मा है, फिर बॉडी है, उनको तो अभी लग रहा है ना, वो उसका मेमोरी चला जाने से, या भ्रम की वजह से, माया की वजह से, जो भी बोलो उसको, उसकी वजह से उसको लग रहा है कि मैं तो ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं समल हूँ, ऐसा घर में काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, ये सब। तो उसको चाहिए मुक्ति। लेकिन एक्चुअल में किसी को कोई मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं होता है। ब्रह्म को कोई मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, कोई कोई मुक्ति भुक्ति कुछ बात ही नहीं है। मुक्ति किसके लिए है? जो भ्रम में है, वो जीवात्मा, वो बॉडी, उसके लिए मुक्ति है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति का क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यही है कि तुमको खुद जान जाओ कि तुम ब्रह्म हो, तो तुम्हारा जिंदगी से दुख चला जाएगा। जो दुख तुम लेके बैठे हो, दुख सुख सबको जो रियल मान रहे हो, इस वर्ल्ड को जो रियल बन के इतना दुखी हो, उस दुख तुम्हारा चला जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा ये तो पूरा खेल चल रहा है, इस खेल में तो मैं ही जीवात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो तुम्हारा वो धीरे 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 तुम्हारा जिंदगी का दुख चला जाता है। वो दुख जीवात्मा का चला जाए, उसे ही मोक्ष की दरकार है। इसलिए मोक्ष उसको दरकार है, उसके लिए, इसीलिए उसका मोक्ष का ज्ञान चाहिए होता है कि तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। उसको पता होना चाहिए। कैसे पता करेगा? वो जो थोड़ा बुद्धि दे के रखा है, वो जो थोड़ा सा मेमोरी का ट्रेस दे के रखा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसको काम करके उसको बाहर निकल के आना पड़ेगा। उसको माया से मुक्ति, माया से उसको बाहर आना। माया क्या बोला? माया इज नॉट रियल, नॉट अनरियल। वो क्या है? वो एक ना जानना है। तो माया का उत्पत्ति कैसे हो गया?
माया का कोई उत्पत्ति नहीं होता है। अज्ञान, माया मतलब अज्ञान। अज्ञान का कैसे उत्पत्ति, मतलब मैंने बोल दिया कि मुझे जर्मन लैंग्वेज पता नहीं है, तो पता नहीं है। लेकिन अगर कोई सवाल करे कि तुमको कब से जर्मन लैंग्वेज पता नहीं है, हम्म? मतलब इसका एंड, इनका बिगिनिंग नहीं होता है, इसका एंड होता है। अज्ञान का, ना जानने का बिगिनिंग नहीं होता है। जब मैं जर्मन लैंग्वेज सीख जाऊंगा तो मेरा अज्ञान खत्म हो जाएगा, मुझे ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। तो उसका अज्ञान का, माया का एंड होता है, उसका बिगिनिंग नहीं होता है। क्या अजीब है ना, क्या रैशनल बात कर रहा हूं ना मैं, एकदम। तो यदि हम पहले से आ जा, तीसरा सवाल, अगर अज्ञान अविद्या माया के कारण ये भ्रम है, तो पूर्ण शुद्ध ब्रह्म में अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? ये विशिष्ट अद्वैत का जो फिलोसोफर है, उनका अटैक है अद्वैत वेदांत के ऊपर, कि आप बोल रहे हो कि माया की वजह से हो रहा है। फिर बोल रहा है कि माया कहाँ पे है? माया क्या अगर ब्रह्म में है, क्या माया है? अगर माया ब्रह्म में है, ब्रह्म तो सब जानता है, उसको कैसे माया पकड़ लेता है? आंसर है नहीं, ब्रह्म में कोई माया नहीं है। माया नाम का कोई दूसरा चीज ही नहीं होता है। माया तो एक अज्ञानता है, एक एक भ्रम है। वो किसको है? वो जीवात्मा को है। किसके लिए है? क्योंकि उसको भुला दिया गया है, ऐसा ही बनाया गया है। उसको जब पता चल जाएगा कि वही ब्रह्म है, तो उसके लिए माया कुछ रहेगा नहीं। तो कहाँ पे है ये? ब्रह्म में नहीं है, ये जीवात्मा के ऊपर है। जीवात्मा और कोई नहीं है, ब्रह्म ही है। लेकिन अभी तक ना जानने की वजह से उसे अभी माया में है बोला जाता है। इनका क्वेश्चन नंबर 2, माया दुनिया का एक भ्रम, उन पर प्रश्न किया जाता है। वेदांत का दावा, अद्वैत वेदांत का दावा है संसार माया है, ये केवल भ्रम है, वास्तविक नहीं है। एक स्टेटमेंट है कि संसार एक माया है, सब मोह माया है, वास्तविक नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। ये तो अल्टीमेट ट्रूथ है सच में, क्योंकि वास्तव में एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है? सिर्फ ब्रह्म कॉन्शसनेस, सच्चिद आनंद, जो प्योर कॉन्शसनेस है, जो ब्रह्म है, वही एक्चुअल में है। बाकी संसार फंसार ये सब क्या है? ये जो जीवात्मा जो हुआ, ब्रह्म ने जीवात्मा का रूप लिया, उसके वजह से उसको जो पता नहीं चल गया कि मैं ब्रह्म हूं, उसके वजह से वो जो एक ही सोने के टूर के लिए दो श्याम और जोदू अभी मारपीट करने लगा है। अभी क्या हो गया, जब ब्रह्मा ने दो राम सब जन्म लिया, अभी राम बोल रहा है कि ये लोहे के सोने का लड्डू मेरा है, और श्याम बोल रहे हैं मेरा है, क्योंकि वो खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है एज राम, एज ए श्याम। जब अज्ञान में नहीं था तो दोनों एज ए कैसे कौन आइडेंटिफाइड एज ए कॉन्शसनेस, एज ए ब्रह्म खुद को आइडेंटिफाई कर रहा था। इसलिए लोहे के सोने के बॉल के पीछे नहीं भाग रहा था। लेकिन अब वो भूल गया कि मैं ब्रह्म हूँ, अभी वो खुद को समझ रहा है सैम है, तो इसलिए वो लोहे की सोने की बॉल के ऊपर दोनों मारपीट कर रहा है। जो दोनों ये मेरा है, ये मेरा है कर रहा है, तभी संसार का क्रिएट हो रहा है, वही संसार है। तो संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ? वही भ्रम से तो हुआ ना, वही माया से तो हुआ ना। माया मतलब क्या है? ना जानना, एक गलती, और उसको मतलब ब्रह्म नहीं जान के उसको जगत जान लेना। है तो ये ब्रह्म ही, लेकिन उसको ब्रह्म ना जाके उसको प्रकृति प्रकृति सोचना, उसका जगत सोचना, वर्ल्ड सोचना, यही तो उसका माया का खेल है। तो भ्रम, ये तो फिर क्या हुआ? संसार माया ही है। समझ में आ क्या ऐसा?
फिर उसका प्रश्न है, अगर माया असत्य है तो उसे किसने बनाया और वो ब्रह्मा को कैसे प्रभावित करती है, जो कि पूर्ण और अपरिवर्तनीय है। सेम सवाल कि माया को किसने बनाया? माया को कुछ नहीं बनाया। माया एक इल्यूशन है, एक ना जानना है। किसी ने बनाई ही नहीं है, वो तो कोई असली चीज है नहीं। आप जर्मन लैंग्वेज नहीं जानते हो, ये आपका माया है जर्मन लैंग्वेज का। तो वो कौन बनाया? कोई बनाया नहीं है। आप नहीं जानते, ना जानना है। ये एक्चुअल में असत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप ब्रह्म में आ जाओगे, जब आपका ब्रह्म मुक्ति हो जाएगा, जीवात्मा से पता चल जाएगा कि आप ही ब्रह्म हो, तो कोई माया फाया कुछ नहीं रहेगा। आपको पूरा दिख रहा है तो सभी था, कोई माया फाया तो है ही नहीं। कहाँ है माया? ठीक है, तो उनके ऊपर तो इफेक्ट नहीं कर रहा है। क्या कोई अवास्तविक चीज असली असली पीड़ा हो, क्या कोई अवास्तविक चीज असली पीड़ा, सुख दुख और अनुभव पैदा कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? अवास्तविक भी है, लेकिन उस अवास्तविक के कारण ही तुम तो भूल गया कि तुम ब्रह्म नहीं हो, ब्रह्म हो। तुम अब काव्य की बॉडी माइंड सोच रहे हो, तो बॉडी माइंड को दुख होगा, पीड़ा होगा, सुख होगा। लेकिन ये दुख पीड़ा सब क्या है? सब इल्यूशन है, कुछ नहीं होता है। लेकिन वो तो खुद सोच रहा है कि मैं दुखी हूं, मैं आनंदित हूं। तो सुख दुख होने क्यों नहीं अनुभव होगा? अनुभव होगा, वो तो जीवात्मा है, उसको सब अनुभव होगा। वो तो अभी परमात्मा के रूप में नहीं आया, ज्ञान में नहीं आया। अगर आप कहते हो माया ना तो असली है या नकली, तो क्या ये तर्क का उल्लंघन नहीं? नहीं, माया यही बात सही है। ना माया असली है, ना माया नकली है। अभी बोलोगे कि एक ही चीज असली भी नहीं है, नकली भी है, कैसा है? ये एक नॉट नोइंग है। नॉट नोइंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और अगर दूसरे एंगल से सोचोगे, नॉट नोइंग भी एक चीज है। नॉट नोइंग का एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर अलग तरह से सोचो कि हाँ, नॉट नोइंग का भी तो एक एक चीज तो है नॉट में, ऐसे तो ये लॉजिकली फिट बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अद्वैत वेदांत का दावा, मोक्ष आत्मा की ब्रह्म के साथ एकता को जानना है। मोक्ष आत्मा ही आत्मा को ब्रह्म के साथ एकता जानना है। एकदम सही बात है। मोक्ष क्या है? मोक्ष सिर्फ यही है कि जानना कि मैं ही ब्रह्म हूं। मैं जीवात्मा नहीं हूं, मैं देहो नहीं हूं, मैं श्यामल नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं और मैं ही सब कुछ हूं। और ये सब कुछ मैं नहीं हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ये जानना ही तो मोक्ष है। ठीक बोला। अभी उनके ऊपर उनका सवाल के देखते हैं। प्रश्न, अगर आत्मा कभी बंधन में थी ही नहीं, तो मुक्ति की आवश्यकता किससे है? बड़ी सवाल है। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो कभी बंधन में नहीं था, और जो जीवात्मा है वो भी कभी बंधन में नहीं था। तो बोल रहा है किसको मुक्ति चाहिए? कैसा बंधन? बंधन में एक्चुअल में था नहीं, किंतु जीवात्मा को लग रहा था कि वो बंधन में है। ठीक से सुनिए, जीवात्मा को लग रहा था कि वो बंधन में है। वो जो उसका इल्यूशन है कि वो लग रहा है कि मैं बंधन में हूं, उससे उसको मुक्त करना, उसको बोलना भाई तुम बंधन में नहीं हो, तुम तो परमात्मा हो, तुमको कौन बांधेगा? तो इसको कहते हैं मोक्ष।
तो किसे चाहिए? जीवात्मा को चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो मान रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ। इसके चलते एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इसको याद रखना, बहुत ही वाइटल एग्ज़ाम्पल है। ये ब्रह्म, जीवात्मा, ब्रह्म सब कुछ समझ में आएगा। क्या है, एक एक दिन एक आदमी ने, उनके पास एक गाधा था। एक गाधा क्या काम करता है, उनके ऊपर वो एक वॉशरमैन है, धोबी है। वो सब कपड़ा-वपड़ा सब लेकर वो गाधे के पीठ के ऊपर रख कर वो जो रिवर साइड है उधर जाता है। उधर जाके वो पत्थर के ऊपर कपड़े को धोता है। धोने के बाद उसको सुखाता है और फिर लाके घर-घर में दे देता है। वो धोबी है, उनके पास एक गधा है, ठीक है? उस धोबी को वो धोबी उस गधे को एक रोप के ज़रिए बाँध कर उसको ले जाता है और फिर हर रोज़ लेके आता है। एक दिन क्या हुआ, वो रोप लेना भूल गया। वो धोबी रोप लेना भूल गया। वो चला गया ऐसे गधे के ऊपर बैठकर, वो कपड़ा-वपड़ा लेके चला गया। अभी जो रिवर्स के नीचे उसको तो जाना पड़ेगा ना, तो गधा तो उतना नीचे नहीं जाता है। वो गधे को ऊपर नदी के रिवर का जो क्या बोलते हैं, रिवर का जो पहाड़ है, ठीक है, बैंक है, उस रिवर बैंक में उसको रख रखता है। वो गधे को रख के वो नीचे जाता है। दौड़ी से उसका रोप को उससे उससे एक पोल के साथ उसको बाँध के वो जाता था। लेकिन आज वो रोप लाना भूल गया। तो क्या करे? अभी कपड़ा भी धोना है, नीचे भी जाना है, रिवर के अंदर जाना है, नीचे जाना है। और अगर ऐसे इसको खुला छोड़ के जाएगा तो गधा भाग जाएगा। तो क्या कर तो क्या करे? ऐसा-ऐसा सोच रहा था। कुछ नहीं समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उधर से एक आदमी जाता है, थोड़ा ज्ञानी आदमी। तो बोलता है, "क्या भाई, धोबी भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो?" तो वो अपना परेशानी की बात उस ज्ञानी आदमी को बोलता है। क्या बोलता है कि मैं तो हर रोज़ ऐसा रोप लेके इसको बाँधता हूँ, लेकिन आज रोप लाना भूल गया, इधर कोई रोप ही नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे नीचे जाऊँ सामान लेके, कपड़ा लेके, मैं इसलिए परेशान हूँ। तो वो बंदा ने, ज्ञानी आदमी ने एक आइडिया दिया। बोला, "ये तो एक गधा है, इसको एक काम करो, इसको ना तुम बाँधने का एक्टिंग करो। तुम्हारे पास रोप तो है नहीं, तुम ऐसे हाथ पैर घुमा-घुमा के ऐसे करो कि जैसे तुम उसको बाँध रहे हो। ऐसा तुम एक्टिंग करके देखो।" बोले, "कैसे?" फिर धोबी गया। गधा को तो नहीं पता चल रहा है कि रोप है कि नहीं है। तो धोबी ने ऐसा दिखाया कि उसके गले में ऐसे हाथ घुमाया, हाथ फेरा उसके गले में, जैसे कि उसके गले से रोप को टाइट किया। फिर उस रोप को ऐसे नकली को, ऐसे जो जादू दिखाता है ना, ऐसा वाला। रोप है नहीं, लेकिन हाथ को ऐसे-ऐसे दिखा रहा है कि उसका हाथ में रोप है। कर क्या कि दूर में पोल के चारों तरफ घूम कर उसको ऐसे टाइट दिया, ऐसे नाटक किया। हाथ में रोप नहीं है, लेकिन अंग-भंगी ऐसे इंगित किया, ऐसे जेस्चर किया कि जैसे उन्होंने उस रोप से उस पोल के अंदर उसको बाँधा है। गधा ने ये सब ऐसा देख लिया। तो गधा ना अभी उसको लग रहा है कि मैं बँधा हुआ हूँ, वो नहीं जा रहा। तो अभी बोला, ज्ञानी आदमी बोला, "अब तुम नीचे चले जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा।" तो वो नीचे गया, कपड़ा-वपड़ा सुखाया, तब तक गधा उधर ही खड़ा है। वही उसका माया है। उसको लग रहा है कि वो बाँधा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो बाँधा हुआ नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो ना, प सवाल आपका बहुत गहरा है। अगर आत्मा का भी बंधन में था ही नहीं, तो मुक्ति की आवश्यकता किसको है? वो गधे को क्या लग रहा है कि वो बँधा हुआ है,
लेकिन एक्चुअल में बंधा हुआ नहीं है। जीवात्मा को लगता है कि वो बंधन में फंसा हुआ है, माइंड बॉडी के अंदर, इसमें अंदर, इसके अंदर, लेकिन एक्चुअल में है नहीं वो। वो तो खुद परमात्मा है, उसको कौन बांधेगा? लेकिन उसको तो अभी पता नहीं चल रहा है कि वो परमात्मा है, ब्रह्म है। फिर क्या हुआ? वो बंदा कपड़ा वपड़ा लेके अभी आ गया, आके फिर गधे के ऊपर बैठ गया। अभी बोल रहे चलो, अभी गधा नहीं जा रहा है। अभी धोबी बोल रहा, अरे तुम्हारा तो कुछ बांधा बांधा किचू नहीं, तुम्हारा तो कोई बांधा बांधा कुछ है नहीं, फिर ये बेटा क्यों नहीं जा रहा है? उसको डंडा से मार रहा है, चलो चलो चलो, लेकिन गधा नहीं जा रहा है। फिर परेशान हो गया लोग, साला गधा तो नहीं जा रहा है। तो फिर वही बंदा फिर से आया, ज्ञानी व्यक्ति। बोले क्या हुआ? बोले देखिए ना, सुबह तो ऐसा मैंने किया, वो बंधा हुआ हो गया, नहीं जा गया, मैं तो काम तो कर लिया, कपड़े साफ कर लिया, लेकिन अभी वो नहीं जा रहा है। तो बोला कि फिर आपको तो खोलने की नाटक करना भी पड़ेगा ना। बोले वो अच्छा। फिर धोबी क्या किया, फिर बांधने का जो ऐसा नाटक किया था, ऐसे ही कोई रोप नहीं है, कोई बांधा नहीं है हुआ, ऐसे भी वो नाटक किया कि इधर से हाथ घुमाया, उधर पोल के अंदर गया, पहले उधर घूम के आया, फिर इधर के हाथ के ऐसे ऐसे दिखाया कि चलो मैं तुमको खोल दिया। फिर जब गधा के ऊपर बैठा, अभी गधा चलने शुरू कर दिया। तो जो खोलने का जो चीज है, वो भी एक ब्रह्म के अंदर ही है, वो भी नकली है। तो मोक्ष का जो नॉलेज है वो भी रियल नहीं है। क्योंकि क्योंकि जो बंधन है, वो बंधन तो रियल नहीं है। अगर बंधन रियल होता तो उसको तोड़ने के लिए ज्ञान भी रियल होता। ज्ञान भी वो मुख माया की, संसार की चीज है, और बंधन भी, इल्यूशन भी माया की चीज है। तो बंधन भी एक इल्यूशन है, और ज्ञान भी, मोक्ष भी एक इल्यूशन ही है। अल्टीमेटली तुम ब्रह्म हो, तुम ऑलरेडी मुक्त हो, लेकिन तुम अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो जो तुम्हारा जो एक्सेप्ट ना करने के जो कीड़ा अंदर बैठे हैं ना, लॉजिक, वही है माया की वजह से, जो इस संसार को क्रिएट करके रखा है। अगर दुनिया का 800 बिलियन आदमी को पता चल जाएगा कि वही ब्रह्म है, तो तुरंत ये दुनिया खत्म हो जाए। मतलब चलेगा कैसे? कोई किसी का कुछ मतलब क्यों करेगा? करेगा तब असली चीज करेगा, तब खेल इतना मज़ेदार नहीं होगा, फीका फीका सा लगेगा शायद, पता नहीं। दूसरे सवाल पे चलते हैं। अगर आत्मा का भी बंधन, जो सच्चाई सदा से है, उसे समझने के लिए साधना क्यों कर चाहिए? देखिए, सच्चाई तो है, किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। लेकिन जो जीवात्मा है, जो देहो है, जो मनुष्य है, उनके पास तो है नहीं। वो तो ब्रह्म, उसको तो नॉलेज है नहीं, तो उसको ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान भी न माया के अंदर ही है। उसको बोलता है विद्या माया, मतलब अच्छी माया, जो ज्ञान के लिए होता है, और जो अज्ञान के लिए होता है उसको बोलता है खराब माया, अविद्या माया। ठीक है, तो उसको भी वो नॉलेज चाहिए। नॉलेज भी रियल नहीं है, फिर भी वो नॉलेज चाहिए। जैसे जो रोप था, बांधा नहीं था, बंधन नहीं था, लेकिन उसको ना फॉल्स नॉलेज चाहिए। तो फॉल्स बॉन्डेज ओनली कैन बी डिस्ट्रॉय बाय फॉल्स नॉलेज। जहाँ पे बंधन नहीं है, उधर ज्ञान भी नहीं है। वेद में लास्ट में ऐसा लिखा है कि वेद कुछ भी नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है। वेद भी ब्रह्म है, वेद भी ब्रह्म है। ठीक है, कुछ माया फाया कुछ नहीं है।
और ब्रह्म और वेद नॉट रियल है, रियल नहीं है। रियल एक ही चीज़ है, वो है ब्रह्म। क्यों कोई बच्चा या वेदांत के ना जानने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सब मुक्त ही है। वो तो ऑलरेडी ब्रह्म ही है, वो तो ऑलरेडी मुक्त है। नो बॉडी, अल्टीमेट ट्रुथ में क्या बोला गया है मंडूक उपनिषद में कि नो बॉडी इज इन बॉन्डेज एंड नो बॉडी इज डूइंग मोक्ष, नो बॉडी इज डूइंग ध्यान, नो बॉडी इज डूइंग वर्शिप। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब ऑलरेडी मुक्त है। लेकिन क्योंकि खुद को जीवात्मा जो समझ रहा है, वो मेमोरी लॉस होने की वजह से वो जो जो हुआ है, उस जीवात्मा जीवात्मा क्या क्या चीज से बना हुआ है? मन, बुद्धि, मेमोरी और रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस। रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस इज नथिंग बट द कॉन्शसनेस, उसको मिला के जीवात्मा बना हुआ है। वो जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। लेकिन अल्टीमेटली तुम क्या हो? तुम तो ब्रह्म हो। अभी तुम जीवात्मा भी हो एक रेफरेंस पॉइंट में, और एक रेफरेंस में तुम ही ब्रह्म हो। तो तुम जब ब्रह्म हो, तुम्हारा जन्म कैसे होगा? ना तुम्हारा जन्म होता है, ना मृत्यु होता है। अगर उस लेवल पे आत्मा को सोचोगे तो ना उसका जन्म होता है, ना मृत्यु होता है। तुम ब्रह्म हो, तुम में टाइम, तुम्हारा अंदर है, तुम टाइम से परे हो। तुम जो ब्रह्म हो, तुम समय से परे हो। लेकिन अभी वो टाइम स्पेस कॉजेशन जो माया बोला गया है, माया क्या है? समय और स्पेस और कॉज। समय कुछ होता नहीं है, एक चेंज जो होता है, चेंज को हम लोग कॉन्सेप्ट, टाइम इज ए कॉन्सेप्ट, एक इल्यूशन है टाइम। और स्पेस भी एक इल्यूशन है, इधर कोई स्पेस नहीं है। ब्रह्म पूरा खचाखच भरा हुआ है, सब चीज ब्रह्म है, AC TV सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। मान लो ये बात। और तुम ही हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही एक ही ब्रह्म है। एक ज्ञान किस लिए? एक ज्ञान की गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, वो मेन ब्रह्म के लिए नहीं है। ब्रह्मो उसको मतलब जो जीवात्मा वही खुद बन गया ना, खुद ही फंस गया, खुद ही इसको ज्ञान ले रहा है, खुद ही फिर ब्रह्म हो रहा है। एक खेल चल रहा है, ठीक है। लेकिन तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि हम ब्रह्मास्मि, यही मेन चीज है। तो साधना करना है किसको? जीवात्मा को साधना करना है। क्या कोई बच्चा भी ऑलरेडी मुक्त है? ऑलरेडी मुक्त है, लेकिन वो अभी खुद को समझ रहा है कि वो बंधा हुआ है। अगर तो तुमको समझ रहा है कि तुम बंधा हुआ हो, तुमको अगर नहीं लग रहा कि तुम ब्रह्म नहीं हो, तो तुमको अभी काम करना पड़ेगा, तुमको ध्यान ध्यान करना पड़ेगा। चौथा सवाल, कर्म और दुख पर प्रश्न। वेदांत का दावा है हर दुख पाप पिछले जन्म का कर्मों का कारण है। ये अद्वैत वेदांत में इसका कोई इतना नहीं है। अद्वैत में वेदांत में तो बोलता है कि कर्म होता ही नहीं है, नो बॉडी डूइंग नथिंग। कौन क्यों करेगा? क्योंकि तुम तो ब्रह्म हो, तुम क्या कुछ करोगे? लेकिन अगर जीवात्मा का रेफरेंसमेंट में पकड़ोगे कि हाँ तो काम तो हो रहा है, उसमें जीवात्मा काम इज द डूअर, और उसका फ्री विल नहीं है। ब्रह्म का फ्री विल है, लेकिन जीवात्मा का शायद फ्री विल नहीं है, वो ब्रह्म उसको चला रहा है। तो जीवात्मा का दुख होगा, पाप होगा, सब कुछ होगा। उसका जो पूर्वजन्म में आएगा नहीं आएगा, उसका मैं उसका समर्थन नहीं, मेरा उतना नॉलेज भी नहीं है, मुझे उसका जानना भी नहीं है कि आप पूर्वजन्म होता है कि नहीं होता है। मुझे इसी जन्म में जानना कि मैं ब्रह्म हूँ। तो मुझे क्यों बार बार जन्म लेना पड़ेगा? क्योंकि बार बार एक एक देहो धारण करना क्यों पड़ेगा? नहीं चाहिए मुझे बार बार ऐसा देहो। मुझे जब पता चल जाएगा कि मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो मेरा जन्म हुआ नहीं हुआ सब तो इल्यूशन है, तो खेल है। उस जन्म तो होता ही नहीं है, सिर्फ चेंजेस होता है।
क्या कोई तो उसके बारे में मैं 4 नंबर में उतना टाइम नहीं जाऊँ दूँगा। 5 नंबर पे चलते हैं। अद्वैत वेदांत का दावा है, तुम ना शरीर हो, ना मन, तुम केवल चैतन्य हो। एकदम एब्सोल्यूट ट्रूथ है ये। उसका एकदम से सवाल है, प्रश्न। अगर मैं शरीर नहीं तो खुद दुख, पीड़ा और भगवान मुझ पर क्यों असर नहीं डालती है? भावना ही मुझे अब क्यों डालता है? क्यों डालता है? क्योंकि तुम खुद को जीवात्मा समझते हो। तुम इल्यूशन में हो, तुम भ्रम में हो, तुम माया के अंदर हो, तुम माया में छाया हुआ हो। इसलिए तुमको पता नहीं, इसलिए तुम इस माया की जो विश्व, जो वर्ल्ड है, जो जगत है, इस जगत का सारा चीज तुमको इफेक्ट करेगा। जब तक तुमको पता नहीं चलता कि मैं मधान हुआ नहीं हूं, तब तक तुमको सब इफेक्ट करेगा, दुख इफेक्ट करेगा, सब इफेक्ट करेगा। जिस दिन पता चलेगा कि मैं तो ब्रह्म हूँ, ये सब कुछ, पर्दा भी मैं हूँ, पंखा पंखा भी मैं हूँ, ये सब कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ नाम रूप है, व्यवहार है। माया को और भी बोला जाता है कि माया इज नथिंग बट नाम रूप व्यवहार। मतलब मेरा नाम जो है, मेरा जो रूप है, मेरा जो यूज है, ये तीन ही माया है। माया इज टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, माया इज नाम रूप व्यवहार, माया इज भेलिंग पावर एंड अपियरिंग पावर ऑफ ब्रह्म। ये सब माया है। माया इज अज्ञान है, माया इज ना जानना है, ना जानने को माया बोला जाता है। तो अगर तुम माया के अंदर हो, तुमको अगर पता नहीं है, तो मतलब तुमको सब कुछ इफेक्ट करेगा वर्ल्ड का। लेकिन एक्चुअल में इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तुमको लग रहा है कि इफेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत गंभीर की बात है। क्या शरीर और मन को नकारना आध्यात्मिक पलायनवाद नहीं है? पलायनवाद नहीं है ये है ट्रूथ को जानना। ट्रूथ को जानना कि नहीं जानना, बस यही सवाल है। या फिर तुमको झूठ चीज की जिंदगी में जैसे जीरो वैसे जीना है, जीना है। सवाल एक ही है, अगर जीना है तो जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रह्म को, क्योंकि ब्रह्म तुम ही तो हो। तुम ऑलरेडी मुक्त हो, तुमको कोई मुक्त नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि मैं जिंदगी में दुखी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मेरा बीवी नहीं बोल दिया, ये घटे, मतलब तुम ब्रह्म नहीं हो। फिर ब्रह्म तुम हो ऐसा ज्ञान तुम्हें है नहीं, फिर तुमको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। तुम, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन एक्सेप्ट कर पाओगे, उस दिन कुछ दुख पीड़ा कुछ नहीं होगा। दुख पीड़ा भी तुमको हंसी मजाक लगेगा, खेल लगेगा। जब तक खेल नहीं लग रहा है, मतलब तुम ब्रह्म नहीं हो, नहीं लग रहा है तुमको, तुम फॉल्स बॉन्डेज में बंधा हुआ हो, तो तुमको कुछ फॉल्स नॉलेज चाहिए, ये वेदांत वाला, अद्वैत वेदांत वाला। खुद को जानो, सेल्फ इनक्वायरी करो, कौन हूँ मैं, क्यों मैं मन नहीं हूँ, क्यों मैं शरीर नहीं हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन सुनो, सब पता चल जाएगा। कोई ये पलायनवाद नहीं है, ये ट्रूथ को जानना है और जिंदगी को, दुख को जानकर दुख से मोक्ष पाना है। ठीक है, अपना जिंदगी को अच्छा करना है। जो परम ब्रह्म है, वो तो ऑलरेडी खुश है, वो तो चैतन्य है, वो तो आनंद है, वो सच्चिद आनंद है। उनको कहाँ से दुख होगा? दुख तो जीवात्मा को हो रहा है। दुख दुख तो उस, जो पुण्य, एक एक बॉडी से दूसरे जन्म में, हर जन्म के बाद पुनर्जन्म जिसका आता है, उसको तो दुख हो रहा है, बॉडी को पेन हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली तुम बॉडी नहीं हो, तो फिर पेन भी तुम नहीं हो, तो कोई पेन भी नहीं हो रहा है, कोई दुख भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअल अल्टीमेट ट्रूथ में। तो एक अल्टीमेट ट्रूथ है और एक है व्यवहारिक ट्रूथ। तो व्यवहारिक ट्रूथ में तुमको दुख होगा, पीड़ा होगा, सब होगा, लेकिन एक्चुअली वो कुछ है नहीं, वो रियलिटी है नहीं, लेकिन तुमको लग रहा है कि वही रियलिटी है। इसी को तो माया बोला गया है। तो क्वेश्चन, अगर मैं सिर्फ चैतन्य हूँ तो सामान्य जीवन, कर्तव्य और रिश्तों का क्या महत्व? ये गॉड का क्रिएशन है, ये तुम्हारा ही क्रिएशन है। तुमने ही ऐसा प्लान किया कि मैं एक हूँ, लेकिन खुद को मैं मल्टीपल देखूंगा,
मैं ब्रह्म हूँ लेकिन मैं खुद को ब्रह्म नहीं मानूंगा। ये तुम्हारा किया हुआ फेरा संसार है। तो तुम करो, संसार में रहो, ना रहो, ये रहो। मतलब अभी तो तुमको पता नहीं चल रहा कि तुम ब्रह्म हो नहीं हो कि नहीं हो। इसलिए इसलिए तुमको कर्तव्य करना पड़ेगा, तुमको रिश्ते निभाना पड़ेगा। जिस दिन पता चलेगा तुम ही ब्रह्म हो, तो रिश्ते दाने सब तुमको खेल लगेगा। तो खेल खेल में रिश्ता निभाओगे, फिर मजे मजे में कर्तव्य करोगे, प्यार करके कर्तव्य करोगे। तुमको जो पता चल जाएगा कि सचिन भी तुम हो, और भिखारी भी तुम हो, अंबानी भी तुम हो, और मतलब डाकू भी तुम हो, तो तुमको खेल ही लगेगा ना। जब तक नहीं लग रहा है तब तक रूल्स मान के चलो, जगत का, वर्ल्ड का रूल्स। डॉक्टर को दिखाओ, सब करो, बॉडी को ख्याल रखो, मन की ख्याल रखो। क्वेश्चन नंबर 6, अद्वैत वेदांत का दावा है सब कुछ एक है, विधि तथा भ्रम है। सही है एकदम। अगर सब कुछ एक है तो जीवन में असली भेदभाव, अन्याय और संघर्ष क्यों है? जो जीवात्मा है, जो वर्ल्ड में जो लोग रहता है, जो लोग वही ब्रह्म है, वो क्या सोच रहे हैं? वो खुद को छोटा छोटा समझ रहे हैं। जब खुद को छोटा छोटा समझ रहा है तो ये फाइट हो रहा है, ये भेदभाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब इल्यूशन है, फालतू का चीज है। वेदों की प्रामाणिकता पर प्रश्न, वेदांत का वेद और उपनिषद अंतिम सत्य बताता है, ये सही है, ट्रूथ है ये। तो उसका प्रश्न है, हम कैसे माने कि वेद पूर्णतः सत्य और त्रुटिहीन है? क्या ये किसी खास काल और वर्ग की रचना ही नहीं है? हो सकता नहीं, हो सकता। ये अल्टीमेट ट्रूथ है। पता है क्यों? क्यों मैं अद्वैत वेदांत का फॉलो करता हूँ? क्योंकि यही सत्य है। तुम अगर सवाल करते 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 जाओगे, लॉजिक यूज करते करते जाओगे, और संसार से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते जाओगे, मतलब कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर तुमको बाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो डिजायर को थोड़ा त्याग करो, कि विदाउट डिजायर के छोड़े बिना ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, तुमको मुक्ति नहीं दिला सकता, तुमको ये नहीं कर सकता। तो पहले डिजायर को हटाओ, कम करो उसको, बुद्धि करो, रैशनल थिंकिंग करो, करते जाओ करते जाओ। हाबी जाबी ऐसा कुछ खाना मत खाओ, ब्रेन को शार्प रखो, शांत रखो, कूल रखो, मेडिटेट करो, मतलब ध्यान का कर्म योग करो, ध्यान योग करो, भक्ति करो, ईश्वर का प्रणाम करो, ठाकुर का हेल्प हेल्प मांगो, काली माँ से हेल्प मांगो, तो मिल जाएगा तुमको वो नॉलेज, वो थिंकिंग, वो क्लैरिटी मिल जाएगा कि मैं ही ब्रह्म था। मैं ऑलरेडी ब्रह्म था, मैं खुद को सैमुअल सोच रहा था, लेकिन मैं तो ब्रह्म ही था। वो क्लैरिटी आ जाएगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे। ये अंतिम सत्य है। अगर आपको लग रहा है कि अंतिम सत्य नहीं जानना है, लॉजिक नहीं करना है, तो मत करो, क्योंकि लॉजिकली यही फिट बैठता है, सत्य तो यही है। इसलिए ये त्रुटिहीन है, इसलिए दावा करता हूँ, क्योंकि ये लॉजिकल है। ये आपका एक्सपीरियंस से, फीलिंग से आप देख सकते हो। एकदम डीप ध्यान में जाकर देखना, ऐसा भी नहीं है। ऐसे जो तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, जागृत सुसुप्ति सपनों सब कुछ देख के आप क्लैरिटी ला सकते हो कि तुम ही ब्रह्म हो। ये प्रूवेबल है, ये रियलिटी है, इसलिए इतना महत्व है इसका। ये कोई फिलोसफी नहीं है। लोग बोलते हैं कि अद्वैत फिलोसफी नहीं, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, स्टेटिंग ऑफ फैक्ट, फैक्ट टेलिंग है ये अद्भुत वेदांत, रियलिटी को जानने का। ठीक है, इसलिए त्रुटिहीन है। शंकराचार्य को पढ़ो, अष्टावक्र गीता को पढ़ो, स्वामी सर्वप्रियानंद को सुनो, पंचदशी पढ़ो,
विवेक चूड़ामणि पढ़ो, दृग्दृश्य विवेक पढ़ो, कठोपनिषद पढ़ो, मांडुक्य पढ़ो, मांडुक्य कारिका पढ़ो, तब पता चलेगा। ऐसे आसार जब पसंद से नहीं होगा, उसे कुछ पता नहीं है, वो खुद कुछ पता नहीं, वो धंधाबाज है, वो वेद को मिक्स करके वो अपना बिजनेस चलाता है। उसे तो डिजायर भी उसको नहीं, उसने छोड़ा नहीं, डिजायरलेस नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा इसका वो ब्रह्म है कि नहीं है? ठीक है, तो खत्म करनी और भी सवाल हैं। अगर सत्य शब्दों और अच्छा, अगर सत्य शब्दों और तर्कों से परे है तो वेद ग्रंथों और शास्त्रों का क्या मूल्य रह जाता है? यही मूल्य रह जाता है कि बंधन। देखिए, जो वो गाधा जो बंधा हुआ नहीं हुआ था, फिर भी लग रहा बंधा हुआ है, तो फिर से वो आदमी को आना पड़ा ना बोलने के लिए कि तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे फिर से हाथ फैलाओ खोलने की। उसके लिए वेद है, उसके लिए उपनिषद है। बंधना नहीं है तुम फिर भी लग रहे हो कि तुम बंधा हुआ हो, तुम मनुष्य हो, तुम मुख हो। ये जो तुम्हारा खुद के ऊपर तुमने बंध के रखा है, उस इल्यूशन को तोड़ने के लिए तो वेद है। क्या ये संयोग है कि वेदांत दर्शन ब्राह्मण 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 कुछ नहीं होता? क्या व्यावहारिकता प्रश्न हो? संसार में मुक्ति ही सर्वोच्च लक्ष्य है। सर्वोच्च लक्ष्य इसलिए है क्योंकि जब मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा, तुम दुख से परे हो जाओगे। ऐसा आनंद आनंद ही रहोगे। तुम ये जो फेक आनंद में नहीं रहोगे, तुम रियल आनंद में रहोगे। आज तुमको एक गाड़ी चाहिए, काल बोल रहा है ये नहीं, मुझे मर्सिडीज चाहिए, काल बोल रहा नहीं मर्सिडीज नहीं हो रहा है, ये फेरारी चाहिए। आज बोल रहा 2 कमरा का घर था, आज 4 कमरा है, नहीं बोल रहा मुझे 4 फ्लैट चाहिए। ये डिजायर अनलिमिटेड है। ये मुकेश अंबानी भी खुश नहीं है, लेकिन सन्यासी लोग खुश होता है, अल्टीमेट ट्रूथ में जीता है। ठीक है, इसलिए सर्वोच्च शिक्षा बोला जाता है उसको। क्या ये संसार त्याग की सोच सामाजिक जिम्मेदारी से भागने का नाम मानसिकता नहीं है? नहीं। जब आपको पता चलेगा कि तुम ही सब कुछ हो, वो भिखारी भी तुम हो जो रास्ते में फुटपाथ में पड़े हैं, वही ब्रह्म है और तुम भी ब्रह्म हो, तुम एक ही हो। तो भिखारी को तुम क्या दोगे? पहले 10 रुपया देते थे, अभी तुम 10 लाख दोगे। ऐसा है ना? ऐसा ही है। दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ होगा। प्यार और बढ़ेगा, सबके लिए कुछ करने का मन करेगा, इस दुनिया के लिए कुछ करने का मन करेगा, तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ेगा। ईश्वर ने जो संसार बनाया है उसको चलाने की तुम भी कुछ हेल्प करोगे, दुनिया से लोगों को मुक्त करोगे। लोगों को साइंस के नाम पर साइंस का डिफिनेशन पता नहीं होता, और जैसे लोगों को, इस अर्पित जैसे गेम घटिया लोगों से आपको मुक्त करना है दुनिया को। ये व्यक्ति खुद सुखा पीड़ित और शोषित है, उसे तुम ही ब्रह्म कह देने से क्या उनका समस्या हल हो जाएगा? नहीं, उसका समस्या हल उनके लिए तो नहीं चाहिए। वो तो उसका पहले खाना का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर तो ज्ञान का बारे में सोचेगा। बेसिक नीड फिर अध्यात्म। ठीक है, संसार माया है, भ्रम है, तो मैं क्या तुम मैंने का किराया ना दो, ऐसा भाई बोल दिया मैंने। 2 लेवल का चीज़ है, 2 मैं होता है। एक मैं ब्रह्मो मैं हूँ, और एक मैं जीव ईगो हूँ, और जो जीवात्मा ईगो लेके जो बैठा है वो अहम है, और एक अहम ब्रह्मास्मि है, उसमें भी मैं है, इसमें भी मैं है। 2 में अलग अलग स्टेज का है। एक परमात्मा का लेवल है जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, और एक इल्यूशन में जो आप हो, ईगो में जो आप हो, वो भी मैं है। 2 मैं होता है, দুটো আমি আছে, दो मैं रहता है एक। लेकिन जो मोक्ष, जिसको मोक्ष नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है,
उसको सिर्फ एक ही मैं लगता है, ईगो वाला मैं। और जिसको मोक्ष होता है उसको दो मैं का पता चलता है। ईगो वाला मैं भी उसका पता रहता है और मोक्ष वाला ब्रह्मो वाला मैं भी उनको पता रहता है कि वो क्या है। ठीक है, चलिए 1 घंटा हो गया, वीडियो की एंड करते हैं। तो मैडम आपको भी मैं भेजूँगा, आप भी थोड़ा देख लीजिएगा। थैंक यू।